तो नमस्कार सभी जो किसान भाई हैं, जो हमारे जो विक्रेता बंधु हैं और हमारे जो टीम है, और उनको सुबह की सबको सप्रेम नमस्कार मेरी तरफ से। मैं लक्ष्मीकांत त्यागी, और जैसा कि मैं पहले हर वीडियो में अपने बताता हूं कि मेरा नाम लक्ष्मीकांत त्यागी है और मेरा जो रहवास है वो ग्वालियर के मैं रहने वाला हूं। और अगर बात करूं, मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं। इस कंपनी का नाम है भारत सर्टिस एग्री साइंस लिमिटेड, और ये कंपनी जापान ग्रुप की कंपनी है जिसका नाम है मित्सुबिशी एंड कंपनी लिमिटेड जापान। तो इस कंपनी से मैं लगभग, कंपनी तो 48 साल पुरानी है, लेकिन मैं इस कंपनी में लगभग 20 साल से काम कर रहा हूँ। और अगर मैं बात अपनी करूँ तो मैंने लगभग पूरे भारतवर्ष में 14-15 प्रांतों में अपनी सेवाएं दी हैं इस कार्यकाल के दौरान, जिसमें आपका पंजाब है, जम्मू है, हरियाणा है, हिमाचल है, आपका राजस्थान है, यूपी है, उत्तराखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। ऐसे कई प्रांत हैं जहाँ मैंने अपनी कंपनी में रहते हुए कई क्रॉप के ऊपर, चाहे वो सोयाबीन लगाते हैं किसान, चाहे किसान आपका कपास लगाता है, मिर्ची लगाता है, इसके अलावा जो भी फसल लगती है पूरे भारतवर्ष में लगभग प्राय सभी फसलों में मैंने अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में मेरी जो पोस्टिंग है वो इंदौर में है, इंदौर में पदस्थ हूँ। और इंदौर से मैं लगभग ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र और पार्ट ऑफ राजस्थान, ये जो एरिया है मेरा, खास तौर से ये मेरा वर्किंग एरिया है। और मैं कंपनी के जो उत्पाद आते हैं उसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम देखता हूँ। और साथ में मैं जो है क्या नाम है, अपना जो कंपनी अगले 10 साल में नए टेक्निकल लेके आने वाली, इंडिया में जो पेटेंट आने वाली है जापानीज़ के माध्यम से, उस पर हम लोग R&D के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरा जो खास तौर से जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, मेरा ये यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है LK त्यागी @दर्शन। तो ये जो यूट्यूब चैनल बनाने का मेरा पर्पज़ इतना ही था कि मेरे जो भारतवर्ष में मेरे साथ जो किसान भाई जुड़े हुए हैं, उनको जब भी मैं जहाँ भी जिस प्रांत में भी रहूँ, जहाँ पे भी मैं जाऊँ, वहाँ की वास्तविक स्थिति पता हो। जो हमारे साथ किसान भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं, जो यहाँ पे हमारे साथ में, ये भी जो किसान भाई जो हैं कि भाई ये जैसे सोयाबीन की खेती यहाँ पे करते हैं। मैं MP के भी, ये कौन सा गाँव है, राला मंडल गाँव में, MP में यहाँ पे आया हूँ मैं। और मेरा इस गांव में पहली बार आगमन हुआ है, और जो किसान भाई मेरे साथ खड़े हैं, तो इनके साथ हम लोग चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे कि हम लोग क्या फसल अभी लगा रहे हैं और फसल में क्या समस्या आती है और उसके लिए हमारा समाधान क्या रहेगा। तो हमारा जो पर्पज़, मेरा जो पर्पज़ रहता है हमेशा कि हम लोग केवल और केवल किसानों से, अगर मैं अपनी बात करूँ तो तकनीकी बात करेंगे कि भाई अपने को टेक्निकली क्या करना चाहिए। दवाई बेचना कंपनी का उद्देश्य है, कमर्शियल पार्ट हो सकता है, लेकिन मेरा एज ए साइंटिस्ट मेरा उद्देश्य है कि किसानों को सही जानकारी, वास्तविक स्थिति का पता चले कि हम लोगों को क्या करने की ज़रूरत है। चलिए यहाँ से हम अपना चर्चा चालू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है, अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल पे, और भारत सर्टिस एग्री साइंस लिमिटेड की तरफ से भी आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारी टीम ने आप यहाँ आज आपको बुलाया है, और सौभाग्य से मुझे भी आप लोगों से एक रूबरू होने का मौका मिलने का मौका मिला है। तो हम लोग सिर्फ अभी जो चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे, तो मैं अभी चूँकि सोयाबीन की लगभग आखिरी स्टेज पे हूँ। जैसे कि आपका जो सोयाबीन है अभी लगभग जो है एक 60-65 दिन, 70 दिन के आसपास का सोयाबीन लगभग हो चुका है। तो जो वैरायटी विशेष है, मान लो कोई वैरायटी आपकी 90 दिन की होगी, कोई वैरायटी 100 दिन की होगी, 105 दिन की होगी, 120 दिन की होगी, लगभग प्राय इतनी होगी। तो मेरा अभी इस समय मैं क्या करूँगा, पीछे की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अभी बात करूँगा जो वर्तमान की स्थिति चल रही है और वर्तमान में हमें क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो अभी जो सोयाबीन है, हमारे साथ किसान भाई हैं, उनका, आपका शुभ नाम क्या बताया था? जसरत जी हैं यहाँ पे। आप पूरा नाम क्या लिखते हैं? दशरथ जी अंजना। ये हमारे साथ यहाँ पे हैं, और राला मंडल ये गांव है, और इनके ही खेत पे हम लोग यहाँ पे आए हैं। और जो भी किसान भाई हमारे साथ यहाँ पे अभी इकट्ठे हुए हैं, वो भी सिर्फ इसलिए हुए हैं कि हम लोग चर्चा में क्या तकनीकी चीज़ें हैं जिस पर हमें जानकारी करने की जरूरत है। आई भैया आप भी आ जाइए, वो भी आ रहे हैं, इधर ही खड़े हो जाना आप ना, सबका आना चाहिए, लोग खड़े हो, ठीक। तो चलिए, अभी देखो मेरा आपको एक सुझाव है, जो इस समय जो सोयाबीन की स्थिति है, जो भी 55 से 60 दिन, 70 दिन का सोयाबीन है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा दिमाग में एक बात रखनी है कि जो हमारा सोयाबीन अभी फली हमारी लग रही है इसमें, ठीक है, और फली अभी मैच्योरिटी स्टेज पे आएगी, ठीक है। तो हमें इस समय क्या करना है, एक अच्छे प्रकार का फंजीसाइड, फफूंदनाशक, ध्यान से सुनना आप, है ना। बाजार से आप दुकानदार के भरोसे मत रहो। मैं आपको एक इतनी बार विनती सभी किसान भाई से करता हूँ कि लोग वहाँ पे जाते हैं, 6 तरह की चीज़ लेके आते हैं, 7 तरह की चीज़ लेके आते हैं, वो नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ एक फंजीसाइड डालना है इस समय, और इंसेक्टिसाइड इसलिए डाल दो कि कहीं इल्ली की संभावना हो तो आप कर सकते हो। फंजीसाइड में भी जो टेक्निकल आता है, सस्ता टेक्निकल है, महंगा मॉलिक्यूल नहीं डालना है। एजोक्सोट्रोबिन टेक्निकल आता है, प्लस साथ में कॉम्बिनेशन में डाइफेनोकोल जाता है। मैं टेक्निकल का नाम ले रहा हूँ, है ना, एजोक्सोट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोजोल, ये कॉम्बिनेशन मार्केट में मिलता है, और हम लोग भी इसको देते हैं मार्केट में। हमने क्या डाला है हम बताएंगे आगे। तो ये कॉम्बिनेशन अभी मार्केट में आपको मिलेगा। और इस समय एक और काम करना है आपको, एक पैक्ला बटर जो टेक्निकल आता है, उसको आपको इस्तेमाल करना है साथ में कॉम्बिनेशन में। अब दो चीज़ मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ कि अभी जैसे ही सोयाबीन आपकी मैच्योरिटी स्टेज पे आती है, तो आप देखो कभी कभी हमारी जो सोयाबीन की फसल है
वो उम्र से पहले पक जाती है। ठीक है, ये प्रैक्टिकली चीज़ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे जो हमारी सोयाबीन 90 दिन की है या 95 दिन की है, वो 90 दिन में पक गई। कोई हमारी 100 दिन की है, वो भी 95 दिन में पक गई। जो हमारी 115 दिन की 10 दिन की है, वो भी पहले पक गई। तो होता क्या है, जैसे ही हमारे पत्ते पीले पड़ना चालू होते हैं, उसमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही होती है वो रुक जाती है वहीं के वहीं। जैसे ही वो रुकेगी, भोजन बनाना बंद कर देगा। तो जो हमारा दाना भर रहा है, एक कोई फली तोड़ लो आप उसमें ना भैया, एक दाना तोड़ना, एक बताता हूँ मैं आपको प्रैक्टिकली। इसको एक वीडियो को हम फिर शॉर्ट करेंगे, फॉरवर्ड बताएंगे। ठीक है, जैसे ये मान लो फली है आपकी। ठीक है, ये फली आपकी जैसे ही अभी सोयाबीन स्थिति ठीक है, जैसे ही पत्ते पीले पड़ना चालू होंगे, तो आखिरी में जो दाना बन रहा होगा वो दाना या तो छोटा रह जाएगा या बनेगा नहीं, और उसके आगे का जो दाना बनने वाला था वो भी रुक जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि जो भी हमारे पत्ते हैं, पत्ते पे जैसी पीलापन आता है उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है और भोजन बनने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। देन जो दाना हमारा वहीं रुक जाता है। ठीक है, अब हम क्यों आपको राय दे रहे हैं अभी कि आपको इस समय ये जो टेक्निकल है या जो फफूंदनाशक है आपको क्यों डालना है, उसका सिर्फ एक कारण है कि एक तो आपका अभी इस समय जो समस्या चल रही है येलो मोज़ेक की। ठीक है, वो रस्ट और आपका जो है ये लीफ स्पॉट आते हैं, ये तुरंत रुक जाएंगे। दूसरी बात, सबसे बड़ा जो काम करेगा कि जैसे ही आपकी सोयाबीन की 90 दिन की फसल है, 95 दिन की है, 100 दिन की है, आइएगा का तो काका को भी खड़ा करो वहाँ पे, उनको आओ काका, आप भी आओ, आप भी आओ। है ना, तो 100 दिन की है, 95 जो वैरायटी है, जिस दिन की है, अपने को उस वैरायटी को उतने दिन तक लेके जाना है। अब वो वैरायटी का डेज क्यों रखेगा है कि उसका पकने की उम्र रखी गई है भाई, वो पूरी म्याद से पकेगी तो उसमें प्रोडक्शन पूरी आएगी। तो अपने को क्या करना है, इस समय जैसे 60 से 65 दिन का जो भी फसल हमारी है सोयाबीन की, उस समय हमें ये टेक्निकल डालने की जरूरत है। जैसे हम इसको डालेंगे आप देखेंगे कि सोयाबीन की जो फसल है ना, वो आपकी आखिरी एज तक जाएगी, पूरा उम्र लगे पकेगी, और उसमें आपके दाने पूरे भराएंगे और आपकी जो है पूरी आखिरी तक जो आपके पत्ते हरे दिखाई देंगे, मैच्योरिटी तक। तो ये इसका मुख्य कारण है, ये आपको करना है। दूसरा एक हम जो बता रहे हैं पैक्लोबेंड्रोजोल जो टेक्निकल आता है, जो हम वेस्टार के नाम से देते हैं, उसका पर्पज़ सिर्फ इतना ही है, यूएस की टेक्नोलॉजी है। उसका पर्पज़ सिर्फ इतना ही है कि आपका जो दाना है, दाने की क्वालिटी प्लस साथ में आपका जो दाने का भराव चल रहा है उसमें वजन अच्छा हो जाए। क्योंकि हम सोयाबीन में कोई फली से तो गिनते नहीं है कि भाई एक दाना है, 2 दाना, 3 दाना, हम क्या गिनेंगे, वजन से। अभी सबसे बड़ी जो सोयाबीन में समस्या है, हालांकि सोयाबीन के अलावा मालवा के किसानों के लिए दूसरा पर्याय नहीं है, लेकिन हम अभी रास्ता बना रहे हैं। मैं जहाँ भी मिल रहा हूँ किसानों को, और उसमें से हमारे जब मैं इतने किसानों को मिला हूँ, उसमें से मुझे उम्मीद है कि 100 किसानों ने तो कुछ काम किया होगा, पक्का किया। और मैंने कुछ अभी प्लॉट विजिट करके भी आ रहा हूँ, जिनकी हमारी राय आज से हमने 6 महीने 7 महीने पहले दी थी। तो क्या करेंगे वही बात करेंगे। लेकिन सोयाबीन हमारी मुख्य फसल है, चूँकि हमें क्या होता है, रेट नहीं मिलता है, ये तो आपको ही पता है। सोयाबीन में नुकसान है किसान का, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जिसकी बड़ी काश्तकारी है उसका नहीं बोल सकता, लेकिन छोटी काश्तकारी है वहाँ दिक्कत है। किसी का 10 बीघे का खेत है, 5 बीघे का, उनको परेशानी है। तो सोयाबीन में सबसे बड़ा जो हमें काम करना है वो हमें ये करना है कि हमें अपने दवाइयों के खर्चे कम करने हैं। पहले आप मजाक समझ रहे हो, ठीक है, लेकिन मेरे लिए मजाक नहीं है। मैं अगर अब ईमानदारी से ये बात बोलता हूँ, मैं जितने साल से काम कर रहा हूँ, किसानों के लिए काम कर रहा हूँ। कंपनी में सर्विस इसलिए कर रहे हैं कि मुझे पैसा मिलेगा तो मेरे घर परिवार चलेगा, लेकिन किसानों के बीच मेरे जाने का पर्पज़ ये है कि हमारा सबसे पहले एक तो मैं सोयाबीन का खर्चा कम करना है, और थोड़ा सा आप अपना ज्ञान आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप अगर नहीं बढ़ाओगे ना, आपका फ़ायदा दूसरा आदमी लेगा, कोई भी आदमी हो, चाहे ये कंपनी वाले हों, मैं हूँ, और चाहे दुकानदार हो। तो हमें जो बीच का रास्ता ये निकालना है कि हमें अपनी नॉलेज बढ़ानी है। और नॉलेज कहाँ से बढ़ेगी, कोई अच्छी जगह से। या आप इतना टाइम वेस्ट करते हो अपना फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, आप कुछ मत करो। मैंने ये चैनल बनाया हुआ है, सिर्फ किसानों के लिए बनाया हुआ है। तो मेरा राय है आप इस चैनल को जब भी आपको टाइम मिले आप देख लिया करो। इसमें हर फसल आप कोई भी, और मैं जो नई राय दे रहा हूँ, जो अभी आपको बात करूँगा, उसमें भी आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा आप एक तो खर्चे कम करने हैं और हमें नंबर ऑफ स्प्रे कम करने हैं। ठीक है, अभी सोयाबीन में कई जगह हम तो देख रहे हैं, हालांकि किसान बोलते हैं हम 2 स्प्रे करते हैं, 3 नहीं करते हैं, लोग 4-4, 5-5 स्प्रे करते हैं। वीडिसाइड का मेरा वीडियो पड़ा